तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक गैस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। तो चलते चलते यहाँ पर आने वाले एग्ज़ाम के लिए कुछ क्विक रिवीजन हो जाए। और आज लेकर आए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सफ़ेद फास्फोरस से अग्नि बम या फायर बम बनता है। टंगस्टन से जो बिजली के बल्ब हैं उनके फिलामेंट बनते हैं। नाइक्रोम से बनते हैं हीटर और बिजली के जो हीटर और बिजली के एलिमेंट होते हैं वो बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा कहते हैं। अमलगम किसी भी धातु का बनाने के लिए ज़रूरी है पारा, और लोहे का अमलगम नहीं बनता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो धावन सोडा है, वाशिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल आप एसिडिटी और आग बुझाने में कर सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम शहरी प्रदूषक कहते हैं। वाहनों के धुएं से निकलती है ये गैस, खास करके पेट्रोल वाहनों के धुएं से। इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। अंगीठी के धुएं और सिगरेट से भी ये गैस निकलती है। डीजल के जलने से सबसे ज़्यादा निकलती है सल्फ़र। कोयले के जलने से सल्फ़र के अलावा सबसे ज़्यादा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से सबसे ज़्यादा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और डीजल के जलने से सबसे ज़्यादा निकलती है सल्फ़र। जो रिफाइनरीज़ हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं, उनसे भी सल्फ़र और कार्बन डाइऑक्साइड, ईंट भट्टों से भी कार्बन डाइऑक्साइड खूब निकलती है। चिमनी से सर्वाधिक जो चिमनियाँ हैं ईंट भट्टों की और जो पेट्रोलियम रिफाइनरी हैं उनसे सबसे ज़्यादा निकलती है सल्फ़र। शीशा या लेड कैंसर की वजह बन सकता है। कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60 और रेडान का इस्तेमाल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बेकरी उद्योग में आती है मैदा को फुलाने के लिए। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। टाइटेनियम को हम कहते हैं रणनीतिक धातु। और कैल्शियम का सोर्स हड्डी भी है, अंडे का छिलका भी है और शंख भी है। लाफिंग गैस और टीयर गैस किसे कहते हैं आप लोग सर्च कर लीजिए। और आर्टिफिशियल रेन के लिए सबसे फेमस है सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि AgBr। जिंक फॉस्फाइड से बनता है चूहा मार जहर या चूहे मार दवा। अम्लराज, ऐसा अम्ल जो अधिकांश चीज़ों को घोल देता है, वो बनता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से। बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीकार्बोनेट और पॉलीफाइबर से बनती हैं। पेंसिल्स का लेड होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का इस्तेमाल आप रंग और लुब्रिकेंट्स बनाने में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैटरी के सेल होते हैं, ड्राई सेल जिसे कहते हैं, वो भी। वेल्डिंग को हम कटिंग सोल्डरिंग भी बोल देते हैं। 2800 डिग्री सी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सचर आप लीजिए, उससे आप वेल्डिंग कर सकते हैं। ध्यान रखना, कटिंग सोल्डरिंग या वेल्डिंग में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मिश्रण उसका इस्तेमाल होता है। चुनावों में जो स्याही होती है वो सिल्वर नाइट्रेट की होती है। और पेट्रोल में उसकी क्वालिटी को ठीक करने के लिए टेट्रा एथिल लेड का इस्तेमाल होता है। चिप या सेमीकंडक्टर बने होते हैं सिलिकॉन के, और इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं गैलियम और जर्मेनियम की। ओजोन गैस कीटाणु मारने में काम आती है, हवा को शुद्ध करने में काम आती है, कृत्रिम रेशम बनाने में भी ये काम आती है। नियॉन गैस CFL में भरने में। इसके अलावा चमकने वाले जो विज्ञापन होते हैं उनमें भी नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है। हवाई अड्डे पर हवाई जहाज़ों को रास्ता दिखाने के नियॉन लैंप इस्तेमाल होते हैं। पारे की भाप से होता है मीना माता रोग। और एबेस्टस धातु की धूल से नपुंसकता आ सकती है। ओजोन से सड़ी मछली की गंध आती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े अंडे जैसी गंध आती है। गोबर से मेथेन गैस निकलती है। गोबर की जो बदबू है वो मेथेन गैस की बदबू है। भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। सोल्डर या टंका बनता है टीन और लेड दोनों से मिला करके। टाँका लगाते हैं ना, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जो करते हैं, टाँका लगाते हो, तो उसे कहते हैं सोल्डर। टाँका लगाने के लिए जो धातु होती है उसे सोल्डर कहते हैं, आम भाषा में टंका। ये टीन और लेड शीशे से मिलकर बनता है। एक्सप्लोसिव या विस्फोटक बनते हैं ट्राइनाइट्रोटाल्विन TNT, ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB। इसके अलावा पॉलीथीन या प्लास्टिक किसका बहुलक है? एथिलीन का। और कृत्रिम रबर नियोप्रीन का बहुलक है। मस्टर्ड गैस बनती है, जहरीली गैस है मस्टर्ड गैस, क्लोरीन से बनती है। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंड, और पिच ब्लेंड ही रेडियम का अयस्क भी है। एलोट्रोप, ओजोन ऑक्सीजन का एलोट्रोप है, अपर रूप। इसके अलावा ग्रेफाइट और हीरा जो है वो कोयले के अपर रूप हैं। यूरेनियम के आइसोटोप हैं यूरेनियम 235, 234, 234 और यूरेनियम 238। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है यूरेनियम 238, लेकिन ये ईंधन नहीं है। ईंधन जो है वो यूरेनियम 235 से बहुत कम मिलता है। हाइड्रोजन का आइसोटोप हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका ने एटम बम गिराया था उसमें इस्तेमाल हुआ था प्लूटोनियम का। अक्रिय गैस, जिन्हें हम आदर्श गैस भी कहते हैं, अक्रिय क्योंकि ये आसानी से किसी दूसरी गैस से क्रिया नहीं करती हैं, तो इन्हें अब
किसी गैस से आसानी से क्रिया नहीं करती हैं तो मिलती भी प्रकृति में बहुत कम है, तो इन्हें दुर्लभ गैस भी कहते हैं। तो अक्रिय गैस, आदर्श गैस या दुर्लभ गैस, इन गैसों में सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो आर्गन मिलती है, जिसकी खोज की थी रैमजे ने। इसके अलावा हीलियम भी अक्रिय गैस है, जिसकी खोज लॉकियर ने इसकी। इसके अलावा नियॉन, जेनॉन और रेडॉन भी अक्रिय गैसें हैं। सीमेंट की खोज की जोसेफ आस्पर्डिन ने, और सीमेंट में करीब 60 से 70% होता है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का और नज़र के चश्मों में क्राउन कांच का इस्तेमाल होता है। पूर्ण उर्वरक, जिसे हम टोटल फर्टिलाइजर कहते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ओके4, पोटेशियम या पोटास, इसका अनुपात होता है 2:4:1 का। हार्मोन स्टेरॉइड हैं। ढलवा लोहा सबसे खराब होता है, पिटवा लोहा जो है वो ठीक ठाक होता है। फौलाद, स्टील या फौलाद, इस्पात या स्टील जो है वो मिश्र धातु है। मिश्र धातु माने एलॉय है, किसका? लोहे का और कार्बन का। वेल्डिंग में अभी पीछे बताया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन मिलाकर भी वेल्डिंग में काम किया जा सकता है। जीन डीएनए की इकाई है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ से ऐसे थोड़ा ठीक लगेगा देखने में। तो जीन जो है वो डीएनए की इकाई है। डीएनए का सबसे छोटा खंड है जीन, और जीन आनुवंशिकी की इकाई भी है। देखें, आनुवंशिकी की इकाई, डीएनए की इकाई, डीएनए का सबसे छोटा खंड है जीन, तो आनुवंशिकी का निर्धारक है डीएनए। आनुवंशिकी का निर्धारक कौन है? डीएनए। आनुवंशिकी का वाहक है गुणसूत्र या क्रोमेटिन। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी मतलब कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़े पूरे होते हैं, 23वां जोड़ा जो होता है वो अपूर्ण होता है। पुरुषों में 23वां जोड़ा जो होता है एक्स खाली या वाई खाली, और महिलाओं में एक्स एक्स खाली। महिलाएं वाहक और एक्स सहलग्न आनुवंशिकी रोग हैं बहुत सारे, जिसमें महिलाएं वाहक होती हैं, और एक्स लिंकेज रोग होता है। ये कौन सा? हीमोफीलिया वर्णांता, जिसमें लाल और हरे रंग, ऐसा नहीं कि लाल हरे रंग को हम पहचान नहीं कर पाते, लाल और हरा रंग एक साथ होंगे तो हम लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। क्या चाहिए? तो हीमोफीलिया रोग में हम लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। टर्नर सिंड्रोम स्त्रियों में और क्लीफेंटर सिंड्रोम पुरुषों में होता है। आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये भी आनुवंशिक रोग हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इस समय है वायुमंडल में 0.4%, और ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। प्रोटीन 78% है। प्रोटीन पौधे लेते हैं नाइट्रेट के रूप में। प्रोटीन जो है यूरिया का मुख्य घटक है। प्रोटीन यूरिया का मुख्य घटक है। ऑक्सीजन 20.99%। सोडियम धातु जो है बहुत ही मुलायम धातु है, जल से भी हल्की होती है, और इसको रखने के लिए केरोसिन में रखा जाता है इसको। किण्वन यानी कि सड़ना किसकी वजह से होता है? ईस्ट की वजह से होता है, और इस रिएक्शन में ऊष्मा रिलीज होती है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी क्रिया। कांसा एलॉय है तांबे और टिन का, पीतल तांबे और कांसे का, स्टील लोहे और कार्बन का। जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? जिंक, कॉपर और निकिल का। जंग रहित स्टील या धब्बा रहित फौलाद जिसे कहते हैं, उसमें लोहा, निकिल और क्रोमियम का इस्तेमाल होता है। फिर आता है कौन किसका बहुलक है? तो एथिलीन के बहुलक हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक। रेयान जिसे आप कृत्रिम रेशम भी कहते हैं, एसिटिलीन का बहुलक है। कृत्रिम रबर नियोप्रीन या आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है साहब। टेफ्लॉन के बर्तन बनते हैं। बेकेलाइट के टीवी और मोबाइल बनते हैं। पीबीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो नायलन का बहुलक है।